Hi guys, welcome to another vlog. I hope that you all are doing good. So अब ना मैंने सोचा है कि आई विल डू अ 7 days व्लॉग चैलेंज। 7 दिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली अपना एक स्टडी व्लॉग डाल सकूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसे कर पाऊँगी, बट लेट्स सी इफ़ आई एम एबल टू डू इट और नॉट। सो आज की सुबह हुई थी स्टोर जाने से, सो आई गॉट रेडी एंड देन वी वेंट ऑन टू स्टोर। सो बेसिकली मम्मी मुझे कह रहे थे कि राखी ले आना और अपने लिए अपनी पसंद की चॉकलेट्स ले आना। सो फॉर दैट रीज़न आई हैड टू गो। आने के बाद मेरा एकदम पढ़ने का मन नहीं किया। आई थॉट कि मैं थोड़े से अपने प्लांट्स की देख देख करती हूँ। आगे मैंने ना अपने मनी प्लांट को चेंज किया। यहाँ पे जो मनी प्लांट रखा हुआ था ये पानी में रखा था और ये बहुत लंबा हो गया था। इसकी न्यू वाली लीव्स तो आ रही थी, बट पुरानी लीव्स येलो के टूटे जा रही थी। सो आई थॉट कि मैं इसको पॉट में लगा दूंगी, और वहाँ पे जो मैंने बाहर खिड़की पे रखा था मनी प्लांट, वो मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया। सो हेयर यू कैन सी कि मैं पॉट में मनी प्लांट को लगा रही हूँ। तो इस पॉट में पहले भी मैंने एक मनी प्लांट की वाइन लगाई थी, बट वो सूख चुकी थी क्योंकि उसकी ना रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं थी, ऐसे ही रख दी थी मैंने। बट ये वाला जो है इसकी रूट्स बहुत अच्छे से बनी हुई हैं, सो इसमें ये चल जाएगा। और उसके बाद मैंने इसी वीड फर्टिलाइज़र डाल दिया था अपने मनी प्लांट में, एंड है यू कैन सी कि ये अच्छा लग रहा है। और उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो 11:30 हो चुके थे आई थिंक उस टाइम पे। मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई एंड न्यूज़पेपर पढ़ने से स्टार्ट किया। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने चाय भी रखी है साथ में, क्योंकि उस टाइम आई वाज फीलिंग अ लिटिल एग्जॉस्टेड, और मैंने चाय मम्मी को बोला था मेरे लिए बना दें, एंड शी मेड अ वेरी गुड कप ऑफ टी फॉर मी। और फिर चाय पीते पीते आई रेड द इंटायर न्यूज़पेपर। और साथ में ना मैंने पेन पकड़ा हुआ है, क्योंकि वही इंगेजमेंट ज़्यादा होती है अगर मैं पेन या फिर किसी चीज़ से मार्क करती रहती हूँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ। सो ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ कंसंट्रेट करके। सो गाइज़ मैंने ना सोचा है कि अब से मैं थोड़े थोड़े चेंजेस लाऊंगी अपने पढ़ाई के तरीके में। तो एक चेंज जो मैं लाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो ना मुझे प्रीलिम्स के टाइम पे जाके उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होती है। वो है कि मैं अच्छे से ना मैपिंग नहीं करती, मैप्स की प्रैक्टिस नहीं करती। ऑल्दो मैं प्रीलिम्स के टाइम में बहुत करती हूँ, बट आई थिंक अभी से अगर मैं करूँगी तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। तो अब से ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही अपनी एटलस उठाया करूँगी, ग्लोब में सारी चीज़ें जो भी दिखती हैं मुझे वो देखा करूँगी। सो दिस इज़ वन चेंज दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग। और यू कैन सी कि यहाँ पे ना मैं कुछ लिख भी रही हूँ स्टिकी नोट्स पे। सो आई टेल यू मैंने क्या लिखा है इन अ वाइल। सो यहाँ पे एडिटोरियल्स पढ़ रही हूँ मैं। एंड गाइज वन मोर थिंग, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई मीन आई गेस कैन नॉट एक्सप्रेस कि हाउ डू आई फील। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यू बीन इंकरेजिंग मी, एंड स्पेशली मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके ना कमेंट्स का मुझे लिटरली इंतज़ार रहता है। सो गाइज थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नाउ यू कैन सी कि मैं वही चीज़ कर रही हूँ। मैं पहले तो इस पे ग्लोब पे देख रही हूँ जो जो चीज़ें मैंने आज पढ़ी होंगी, जो जो प्लेसेस आई होंगी, उनको एक बार इस पे स्पॉट कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद जो चीज़ें मैंने नहीं भी देखी हैं आज न्यूज़पेपर में, या जो नहीं भी हैं, उनके अलावा भी मैं ना एटलस खोल के चीज़ों को देखूँगी। आई मीन नॉट चीज़ों को, बट प्लेसेस को देखूँगी। और मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा अफ्रीका एंड यूरोप के ऊपर, बिकॉज आई थिंक अफ्रीका के साइड से ना इस रीजन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। देखो अगर आप 1-2 साल का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखो। सो इसीलिए ये मेरे लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स की तैयारी की थी ना, उस टाइम की हाईलाइटिंग है ये सारी। तो इस सब को ना 11:30 से 12:30 इसमें मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया एंड अपनी एटलस और मैपिंग वगैरह भी कर ली थी। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर अपने डब्बे में रख दिया। सो डब्बा मैंने बनाया था सो दैट मैं अच्छे से अपने न्यूज़पेपर्स रख पाऊँ। यहाँ पे पहली चीज़ मैंने टिक कर दी है। सो नाउ आई टेल यू कि मैंने स्टिकी नोट्स पे क्या लिखा था। सो एक पे मैंने चंद्रयान के बारे में जो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी ये लिखी थी। ये मैंने ना एथिक्स को कंसिडर करके लिखी थी कि एथिक्स के पेपर में कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट्स काम आ जाती हैं। और उसके अलावा ना मैंने एक और स्टिकी नोट्स पे पिंक वाले में लिखा था कुरुवाई के बारे में। सो इफ़ यू हैव रेड टुडेज न्यूज़पेपर सो प्लीज़ टेल मी कि क्या है कुरुवाई। आई मीन आई डोंट, ऐसा नहीं कि मैं भूल गई हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि आप लोगों को भी ये चीज़ पता है कि नहीं। सो इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट डाउन क्या है कुरुवाई। सो उसके बाद गाइज आई थॉट आई वुड बी राइटिंग आंसर्स। सो आई हैड टू राइट 6 आंसर्स एंड 1 केस स्टडी। तो पहले तो ना मेरा बहुत सारा टाइम क्वेश्चंस को लिखने में ही चला जाता है। ये जो रेड पेन से मैं लिखती हूँ ना, सो आई राइट क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आंसर्स।
तो 1:20 हो गए थे, तभी मम्मी की कॉल आ गई थी कि लंच कर लो, लंच लेके चले जाओ। सो आई वेंट डाउन स्टेयर्स एंड अपना लंच लेके मैं ऊपर आ गई। सो यू कैन सी कि आई वाज हैविंग माई फूड एंड एज़ यूजुअल मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी के हाथ का खाना बनाया हुआ मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे मम्मी के हाथ का खाना मिलता है। सो हियर आई वाज जस्ट हैविंग माई फूड। सो खाना खाते ही आई डिडंट वेस्ट एनी टाइम और जस्ट खाना खाने के बाद ही मैं अपने जो बचे हुए क्वेश्चंस थे ना वो लिखने लग गई। और मैं क्वेश्चंस जब लिखती हूँ तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत क्लिप लेती हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी अपने ब्लॉग में, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी स्लाइटेस्ट स्लाइट भी अटेंशन डेविएट हो। सो इसलिए यूल सी कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती आंसर राइटिंग के टाइम पे। और उसके बाद आई रिसीव्ड माई पार्सल। सो गाइज ये ना मैंने एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, आई डोंट नो वाई क्यों मंगवाया था। यूल सी नाउ कि मेरे पास कुछ नहीं है मेकअप के नाम पे, आधे से ज़्यादा खाली पड़ा ही है। सो इसको मंगवाने के बाद रियलाइज़ हुआ यार नहीं मंगवाना चाहिए था, बट एनी हाउ आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइज़र, बड़े दिनों से देख रही थी मैं कि मैं लूँगी। सो आई बॉट इट एंड उसके बाद गाइज मैं 4 बज गए थे तब। उस टाइम पे मैंने जो मुझे एथिक्स की PDF पढ़नी थी ना वो पढ़ रही थी मैं इस टाइम पे, और साथ में चाय भी पी रही थी मैं। गाइज दिस वन थिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक टाइप की वीडियो बनाऊँ, लाइक वन ऑफ माई सब्सक्राइबर शी आस्क्ड मी कि मैं अपना रूटीन दिखाऊँ, लाइक हाउ मेनी आवर्स एम आई एबल टू पुल अप पूरे दिन में, लाइक इस तरीके से अगर आप कुछ चाहते हैं। एक और सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि यू ट्राई टू वेक अप एट 3 AM टू स्टडी। तो ऐसे अगर कोई भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं यू कैन प्लीज़ टेल मी, आप कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 7 days मुझे भी आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू कैन सी है कि मैं ना शाम के टाइम चाय चुई पीने के बाद आराम से लेट के पढ़ रही थी एंड इट वाज 5:51 एट दैट टाइम जब मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड की थी। लैपटॉप पे टाइम दिख रहा था। सो बाहर धूप थी उस टाइम पर भी, और उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि मैं नीचे जाऊँगी, काफ़ी एग्जॉस्टेड सा फील कर रही थी मैं। सो आई वेंट डाउन स्टेयर्स और नीचे जाने का मेरा मेन पर्पज़ था कि मैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाऊं। तो जो मैंने शाम को चाय पी थी ना वो रखी ठंडी हो गई थी। सो उससे ना मुझे ज़्यादा कुछ एनर्जी सी मिली नहीं। सो आई थॉट कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लूँगी। सो यू कैन सी कि मैं ना कोल्ड कॉफ़ी में 2 पाउच कॉफ़ी के डालूँगी अपनी। एंड आई थिंक क्योंकि ये टम्बलर बड़ा है तो इसमें 2 ही ठीक रहते हैं। इसमें मैंने आइस डाली, कोल्ड कॉफ़ी डाली एंड देन शुगर डाली एंड आई जस्ट केप्ट ऑन शेकिंग इट। इसको मैं तब तक शेक करती हूँ जब तक इसमें अच्छी सी फ्रॉथ क्रिएट ना हो जाए। यू कैन सी कि अभी पूरा फ्रॉथी हो चुका है एंड नाउ आई वुड बी एडिंग चॉकलेट सॉस टू इट और लास्ट में फाइनली दूध। सो दिस इज़ हाउ आई लाइक टू मेक माई कोल्ड कॉफ़ी। और कोल्ड कॉफ़ी को लेके मैं बाहर ही बैठ गई थी क्योंकि मुझे मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था शाम के टाइम। सो आई थॉट कि मैं बाहर ही बैठूँगी, थोड़ा दिमाग भी अच्छा फील करेगा ग्रीनरी में बैठ के। सो आई सैट देयर एंड इन्जॉयड माई कॉफ़ी। मैंने अपने लिए तो कॉफ़ी बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा के लिए चाय भी बनाई थी। और चाय बनाने के बाद भी मैं नीचे ही रही काफ़ी टाइम। सो गाइज आई डोंट वॉन्ट यू टू सी कि मैं 24 घंटे पढ़ रही हूँ या मैं कुछ भी ऐसा अनरियलिस्टिक सा नहीं दिखाना चाहती अपने ब्लॉग्स में। सो जो भी मैं करती हूँ चाहे मैं घर का काम कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, सो आई ट्राई टू कीप इट एज रॉ एज पॉसिबल। एंड चाय बनाने के बाद ना पापा वो लेके आए थे गोलगप्पे, और आज ट्यूसडे था तो बूंदी का प्रसाद भी लेके आए थे। सो उसके बाद आई हैड 1-2 गोलगप्पा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग फुल कॉफ़ी पीने के बाद से। तो उसके बाद गोलगप्पा खाने के बाद ना मैं बाहर फिर से आई तो आई सॉ अ डॉगी, और इस डॉगी को मैंने रोटी दी। जो भी खाना रोटी बच जाती है, सो हम ना ये डॉगी आता ही है शाम को, इसको दे देते हैं। और देखो यहाँ पे मेरे बाय करने से चला भी गया बेचारा। सो उसके बाद मैं ऊपर आ गई एंड ऊपर आके मैंने अपनी ये जो लिस्ट थी, टू डू लिस्ट, ये चेक करी एंड आई वाज हाफ वे डन, आधा काम हो ही गया था मेरा। अब मुझे सिर्फ करंट अफेयर मैगज़ीन पढ़नी थी और ऑप्शनल के अपना लेक्चर देखना था। सो मैगज़ीन जो है वो मैं इसी टाइम पे स्टार्ट कर दी थी पढ़ना। तो इस टाइम पे ना मुझे इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कवर करना है मैगज़ीन में से, एंड आई फील दिस इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना मतलब नॉट जस्ट बोरिंग, मुझे अच्छा ही नहीं लगता इकोनॉमी के बारे में, मतलब इकोनॉमी वाला सेक्शन पढ़ना। और
ये ना मैं बहुत ही अपने आप को समझा समझा के बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके बैठती हूँ इकोनॉमी पढ़ने. सो हेयर आई वाज जस्ट डूइंग इट, और ये किसी खिड़की से ना रात भी हो गई है. इट वाज एक्चुअली डार्क इसको करते करते. एंड इतना बल्कि सेक्शन होता है ना इकोनॉमी वाला कि मेरा सिर्फ आधा ही हुआ था अभी तक. एंड यू कैन सी यहाँ पे ना मच्छर थे मेरे रूम में. सो आई वाज जस्ट स्प्रेइंग दिस कि मच्छर मर जाए, भाग जाए यहाँ से. एंड यू कैन सी कि अब टाइम क्या हुआ है, 7:43. तो इस टाइम पे आई वाज जस्ट डन विद हाफ ऑफ द इकोनॉमी पार्ट. बस हाईलाइटिंग करी है मैंने. नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको पढ़ूंगी तो ये हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ लूँगी एंड थिंग्स विल बी प्रिटी मच क्लियर टू मी. उसके बाद क्योंकि मैं लेट हो गई थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैंने आज बाहर एक्सरसाइज नहीं की, ना ही मैंने अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहन के एक्सरसाइज की. जैसे कपड़े थे और मैं अंदर ही अपने रूम में एक्सरसाइज करने लग पड़ी. एंड ज़्यादा नहीं, मैंने हार्डली 10-15 मिनट करी होगी. उसके बाद क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, ट्यूसडे था, सो आई वेंट, अपना मुँह हाथ धोया एंड उसके बाद मैंने पूजा करी, जो कि मैं रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करती. एंड पूजा करने के बाद मैंने खाना खाया और जो लॉ का लेक्चर था मेरा रहता हुआ वो कर लिया. वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे ना ये वीडियो एडिट करके आज डालनी भी थी. सो इसीलिए दिस विल बी इट. एंड अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई है गाइस, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स. आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड.